औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ूबी सॉल्यूशंस और मैं हूं ज़ुबैर यूसुफ। उम्मीद करता हूं आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि इस वीडियो में हम लीव इनकैशमेंट और लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट LPR के हवाले से बात करेंगे। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम लीव इनकैशमेंट, लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट, LPR की डेफिनेशन, इनके रूल्स और कैलकुलेशन के हवाले से बात करेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आप बआसानी 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर लीव इनकैशमेंट की अमाउंट को कैलकुलेट भी कर सकेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इस कंटेंट को लाइक और शेयर कर दें, और इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली हासिल करने के लिए इस चैनल ज़ूबी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सबसे पहले व्यूअर्स हम बात करेंगे कि लीव इनकैशमेंट क्या होता है। जब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्विस में होता है तो उसको साल में कुछ अर्न लीव प्रोवाइड की जाती हैं। वेकेशनल डिपार्टमेंट के लोगों को ये छुट्टियां 9 से 12 प्रोवाइड की जाती हैं, जबकि वो सरकारी मुलाजमीन जो नॉन वेकेशनल डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं उनके लिए इन छुट्टियों की तादाद 48 होती है। ये अर्न लीव क्रेडिट भी होती है। अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी 48 छुट्टियां साल में अवेल नहीं करता, या वो जितनी भी छुट्टियां अवेल करता है उसका बैलेंस नेक्स्ट ईयर में क्रेडिट कर दिया जाता है और ये छुट्टियां ऐड होती रहती हैं। और इन्हीं छुट्टियों के बदले छुट्टियां सरेंडर करके एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय पैसे ले सकता है, यानी छुट्टियां कैश करवा सकता है। तो ये तो हो गया व्यूअर्स लीव इनकैशमेंट। अब हम बात करते हैं LPR की। LPR से मुराद ये है कि अगर एक एम्प्लॉय रिटायरमेंट के वक्त यानी रिटायरमेंट से पहले छुट्टियां ले ले और इसके एवज पैसे ना ले, ये छुट्टी बुनियादी तौर पर रिटायरमेंट की तैयारी के लिए होती है। तो अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये छुट्टियां अवेल करता है तो उसको इनके एवज पैसे नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी कि लीव इनकैशमेंट नहीं दी जाएगी। अब हम लीव इनकैशमेंट के हवाले से बात करते हैं कि इसके हवाले से गवर्नमेंट रूल्स क्या कहते हैं। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अर्न लीव क्रेडिट होती रहती हैं, तो इस सिलसिले में छुट्टियों की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 365 दिन होगी। यानी कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर रिटायर होता है, इस एम्प्लॉय को 365 दिन यानी कि 1 साल के बदले पैसे लीव इनकैशमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लीव बैलेंस में 365 से ज़्यादा छुट्टियाँ हैं, 400 छुट्टियाँ हैं, 500 हैं या 600 हैं, तो 365 से जितनी ज़्यादा छुट्टियाँ होंगी उनकी इसको अमाउंट प्रोवाइड नहीं की जाएगी। रिटायरमेंट से 1 साल पहले यानी आखिरी साल शुरू होने से पहले इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास ऑप्शन आता है कि वो लीव इनकैशमेंट या LPR अवेल करना चाहता है। लीव इनकैशमेंट या LPR का पीरियड रिटायरमेंट से 1 साल पहले शुरू हो जाता है। जैसा कि व्यूअर्स मैंने आपको पहले बताया कि एक एम्प्लॉय को मैक्सिमम 365 दिन की छुट्टियों के पैसे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो एक ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसके लीव बैलेंस में 365 से कम छुट्टियां हैं, तो इस एम्प्लॉय को उतने ही पैसे प्रोवाइड किए जाएंगे जितना कि इसके अकाउंट में लीव बैलेंस होगा। यहाँ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जब एम्प्लॉय लीव इनकैशमेंट या LPR में से कोई एक ऑप्शन मुंतखब कर लेता है, अगर बाद में ऑप्शन कैंसिल करवाना चाहे तो कैंसिल भी करवा सकेगा। मिसाल के तौर पे अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय LPR के ऑप्शन को चूज़ करता है लेकिन 1 या 2 माह के बाद वो इनकैशमेंट अवेल करना चाहता है, तो वो इस ऑप्शन को चूज़ कर पाएगा। लेकिन ऑप्शन कैंसिल की चॉइस सिर्फ एक बार होगी, एक दफ़ा से ज़्यादा आपको ये चांस नहीं दिया जाएगा। ऐसे एम्प्लॉयज़ जो BPS 22 में हैं उनके लिए LPR लीव में कोई हद नहीं, जितना बैलेंस होगा उतनी ही LPR ले सकते हैं। लेकिन लीव इनकैशमेंट के केस में 365 मैक्सिमम दिन होंगे, इससे ज़्यादा के लिए लीव इनकैशमेंट नहीं प्रोवाइड की जाएगी। अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय व्यूअर्स LPR के ऑप्शन को अवेल करता है तो इस केस में उसको उसकी पूरी तनख्वाह प्रोवाइड की जाएगी। सिर्फ कन्वेंस अलाउंस यानी कि दफ्तर आने का जो किराया होता है वो नहीं प्रोवाइड किया जा सकेगा। और लीव इनकैशमेंट के केस में पूरी तनख्वाह कन्वेंस अलाउंस के साथ इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को प्रोवाइड की जाएगी, जबकि साल के आखिर में इसको लीव इनकैशमेंट भी दी जाएगी। लीव इनकैशमेंट आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका फार्मूला क्या है, चलिए अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। व्यूअर्स, लीव इनकैशमेंट की कैलकुलेशन के लिए मैंने MS एक्सेल में ये एक शीट प्रिपेयर की है, लेकिन आपने इससे घबराना नहीं है, सिर्फ आप कैलकुलेशन को समझ लें, आप ये कैलकुलेशन खुद भी बआसानी कर सकेंगे। व्यूअर्स, लीव इनकैशमेंट कैलकुलेट करने का फार्मूला बड़ा ही सिंपल सा है। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो लास्ट बेसिक पे होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मंथ सर्व से। अब मंथ्स को आपने किस तरह से निकालना है, क्योंकि आपकी छुट्टी महीनों में तो होती नहीं है, डेज में होती है, इंशाल्लाह मैं आपको ये भी बताऊंगा। यहाँ अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बेसिक पे के साथ साथ पर्सनल पे या स्पेशल पे भी रिसीव कर रहे हैं तो उसको भी हम ऐड करेंगे, या इसके अलावा कोई भी ऐसी पे जो बेसिक पे का पार्ट होता है
उसको इस कैलकुलेशन के लिए ऐड किया जाएगा। हम व्यूअर्स यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि जिस एम्प्लॉय के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसकी इस टाइम सैलरी 40,000 रुपये पर मंथ है, तो हम यहाँ पे 40,000 लिख देते हैं। पहले केस में हम यहाँ पे ये एज्यूम करेंगे कि ये जो एम्प्लॉय रिटायर हो रहे हैं इनकी छुट्टियाँ 365 या इससे ज़्यादा हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया 365 से ज़्यादा छुट्टियाँ हो तो एम्प्लॉय को 365 छुट्टियों का ही बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। तो हम यहाँ पे 365 एंटर करेंगे। अब व्यूअर्स हम यहाँ पे इस 365 को 12 पे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास पर मंथ एक एवरेज आ जाएगी। पर मंथ 30.416667 आ रहा है। तो हम यहाँ पे ये अज्यूम करते हैं कि एक मंथ में इतने डेज होते हैं। अब व्यूअर्स हमने इन डेज को मंथ्स में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हम 365 को 30.416 से डिवाइड करेंगे तो ये आप देख सकते हैं 12 मंथ्स बन रहे हैं। अब इनकी लीव इनकैशमेंट की अमाउंट कितनी बनेगी, सिंपली आपने जो लास्ट बेसिक पे है उसको मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ मंथ्स जो कि हमने यहाँ पे कन्वर्ट किए हैं। तो ये आप देख सकते हैं अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर होता है उसकी बेसिक पे 40,000 रुपये, तो उसके लिए लीव इनकैशमेंट की अमाउंट 4,80,000 रुपये बन जाएगी। अब इधर हम दूसरा केस ले लेते हैं कि अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है और उसके लीव बैलेंस में 365 से कम छुट्टियां हैं। हम यहाँ पे बेसिक पे 40,000 ये एज्यूम करेंगे, छुट्टियां अब हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं 250 पर मंथ एवरेज हमने कैलकुलेट की है। इसी कैलकुलेशन को हम यहाँ पे लेके आते हैं। अब इन 250 दिनों को भी हम कन्वर्ट करेंगे मंथ्स में कि कितने मंथ बन रहे हैं। सिंपली आपने 250 को 30.41 से डिवाइड करना है, तो आप ये देख सकते हैं कि मंथ्स जो हैं वो 8 महीने और कुछ दिन बन रहे हैं। दोबारा से वही हम फार्मूला रिपीट करेंगे। अब इन 8 महीने और कुछ दिनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 40,000 से, तो आप देख सकते हैं इन एम्प्लॉय की जो लीव इनकैशमेंट बनेगी वो 3,28,767 रुपये बन जाएगी। व्यूअर्स ये लीव इनकैशमेंट कैलकुलेशन मेरे पास MS एक्सेल में मौजूद है। आप मुझे व्हाट्सएप पे या मेरे ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट करके ये मुझसे हासिल भी कर सकते हैं। फार्मूला व्यूअर्स यहाँ पे मैं एक दफ़ा फिर से आपको बता देता हूँ। लीव इनकैशमेंट को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला कुछ इस तरह से है कि जो एम्प्लॉय रिटायर हो रहे होंगे उनकी जो लास्ट बेसिक पे होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मंथ सर्व से। नंबर ऑफ डेज को हमने मंथ्स में कन्वर्ट कर देना है और इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट बेसिक पे के साथ, तो हमारे पास लीव इनकैशमेंट की अमाउंट आ जाएगी। व्यूअर्स आज की इस वीडियो में हमने लीव इनकैशमेंट और LPR के हवाले से डिस्कशन किए। मैंने आपको बताया कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, गवर्नमेंट रूल्स इस हवाले से क्या हैं और आप अपनी लीव इनकैशमेंट की अमाउंट को किस तरह से कैलकुलेट कर सकेंगे। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स ये कैलकुलेशन आपको समझ भी आ गई होगी। अगर इसी हवाले से आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा एज सून एज पॉसिबल आपके सवालों का जवाब दे सकूं। जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल ज़ूबी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक टाइमली आ सकें। अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।